नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में अस्पताल में अब जगह नहीं बच पा रही है। केजरीवाल ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा जाएं और कोई भयावह त्रासदी का सामना न करना पड़े, इससे पहले हमें कड़े कदम उठाने होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग के हालात की समीक्षा की, जिसके बाद सरकार को लगा कि अब लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाना ही होगा। कोरोना की नई लहर से प्रदेश में बिगड़ते हालात के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई। केजरीवाल ने कहा, रात 10 बजे से अगले सोमवार के सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। केजरीवाल ने कहा, 50 लोगों के साथ शादियां भी हो सकेंगी। हमारी गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। उन्होंने कहा, घर से बाहर नहीं निकलें। अपने हर बार मेरी अपील मानी है। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारा साथ देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने रेमडेसिविर के कालाबाजारी को बड़ा अपराध मानते हुए आरोपियों पर रसूखा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में रेमडेसिविर की नई खेप मिल जाएगी। डीआरडीओ की सहायता से अगले 2-3 दिन में 220 ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर क्रियाशील कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने 750 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ले लिया है। बैठक में सभी अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट्स में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। योगी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल के पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट जरूर हो। इसके अलावा सीएम योगी ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कम से कम हफ्ते में मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्ध जंबो सिलेंडर कराए। जिले के अस्पतालों में 5000 लीटर जंबो सिलेंडर दिए गए। डीआरडीओ की मदद से राजनाथ सिंह ने सिलेंडर उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को देखते हुए राजनाथ ने कदम उठाए। यूपी में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना काल में 20 जिलों में होने वाले चुनाव में 2,22,000 से ज्यादा पदों के लिए वोटिंग जारी। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स डाल रहे वोट। दूसरे चरण में 787 जिला पंचायत सदस्य पदों पर 8,024 प्रत्याशी, 19,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 56,000 से ज्यादा प्रत्याशी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए भी लाखों प्रत्याशी मैदान में। इटावा में अखिलेश यादव के भाई ने मतदान किया। मां और पत्नी के साथ अखिलेश यादव के भाई मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। साथ ही सपा की जीत का दावा किया। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं। विधायक देवमणि द्विवेदी बिना वोट डाले घर वापस लौटे। वोटर लिस्ट बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बागपत में चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ी। मतदान के दौरान खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हुई। खुद ही मोहर मारता दिखाई दिया पोलिंग एजेंट। मतदाताओं ने बूथ में जमकर हंगामा किया। पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ललितपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। कोविड-19 के पालन कराने को लेकर ललितपुर डीएम नावी दिनेश कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मतदान स्थलों और केंद्रों का निरीक्षण किया। लोगों से घर से निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों के पालन करते हुए बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की गई। गाजियाबाद में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। गाइडलाइंस को तोड़ने का वीडियो वायरल। फल लेने उमड़ी महिलाओं की भीड़। बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए लोग।
आजमगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2,68,066 पदों के लिए मतदान जारी, जिसको लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एसपी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 37,20,084 मतदाता करेंगे। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में 2,064 मतदान केंद्र और 6,229 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पोलिंग बूथ का एडिशनल कमिश्नर ने किया निरीक्षण। असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी किया नंबर। शिकायत पर 5 मिनट में एक्शन लेगी पुलिस। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी। 8 ब्लॉक के 694 ग्राम पंचायतों के लिए हो रहा मतदान। मतदान के लिए जिले में 852 केंद्र बनाए गए। 17,53,167 मतदान करेंगे मतदाता। मतदान स्थल पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। संभल में नवीन मंडी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क के ही घूम रहे हजारों लोग। मंडियों में बिना मास्क खरीदे जा रहे फल सब्जियां। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता सुबह 7 बजे से अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रधान की 1,193 सीटें, बीडीसी की 1,434 सीटें, जबकि जिला पंचायत सदस्य की 47 सीटें उपलब्ध हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सीआरपीएफ और पीएससी की तैनाती की गई है। वहीं 4 एएसपी, 10 सीओ, 568 दरोगा, 7,000 सिपाही भी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में लगे हैं। गोंडा में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। जिले के 16 ब्लॉकों में मतदान हो रहा है। लगभग 27 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के लिए 4,428 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात है। लखनऊ में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। जिले के 641 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान। कोरोना गाइडलाइंस का रखा जा रहा खास ध्यान। बिजनौर में डीएम और एसपी ने वोटिंग बूथ का निरीक्षण किया। पैदल गांव के प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया गया। बदायूं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान। सिटी मजिस्ट्रेट ने वोटिंग बूथ का किया निरीक्षण। नगला शर्की गांव के पोलिंग बूथ का किया गया निरीक्षण। मतदान कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बदायूं में जिले में 3,150 पोलिंग बूथों पर मतदान जारी। 19,38,597 मतदाता करेंगे मतदान। पोलिंग बूथों का किया गया सैनिटाइजेशन। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और हंगामा। दबंगों ने बूथ कैप्चरिंग का किया प्रयास। मत पेटिका को बूथ से बाहर लेकर आ गए दबंगों ने मतदाताओं पर मिर्ची पाउडर भी फेंका। तैनात पुलिस बल मामले को संभालने में जुटी। पट्टी ब्लॉक के बिरौती पूथ का मामला। कुशीनगर में अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रक। दुकान में सो रहे 2 युवकों की मौत। एक मृतक बिहार तो दूसरा देवरिया का बताया जा रहा। कुशीनगर में प्रधान प्रत्याशी के घर में लगी आग। हादसे में प्रत्याशी समेत 3 लोग बुरी तरह झुलसे। घर में बंधे पशु भी आग की चपेट में। लखनऊ में कोरोना के मद्देनजर शासन का बड़ा फैसला। डॉक्टर जीएस वाजपेयी अपर निदेशक को प्रबंध कार्यभार मिला। जीएस वाजपेयी के साथ 3 अन्य डॉक्टर भी तैनात किए गए। बांदा में बुजुर्ग ने 5 साल की पोती के साथ बलात्कार किया। करतूत को छिपाने के लिए बुजुर्ग ने मासूम की हत्या कर दी। परिजनों को मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। शामली में पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला से रेप करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। आरोपी से हाथापाई में महिला के कलाई पर चोट आई। जालौन में ट्रैक्टर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में लगभग 2,75,000 केस मिले। एक दिन में लगभग 1,620 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,652 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 161 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,596 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 129 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव तत्काल रोका जाए। प्रकाश द्विवेदी बांदा सदर से बीजेपी के विधायक हैं। कोरोना की वजह से गांव में लोग मर रहे हैं। गांव की हालात बहुत खराब है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनवाने की मांग की। 800 बेड का हॉस्पिटल बनवाने के लिए पत्र लिखा गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधायक सुरेंद्र मैथानी ने चिंता जताई। लखनऊ में डीआरडीओ की तर्ज पर अस्पताल बनाने की मांग की गई। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पंचायत चुनाव में मतदान किया। शिवपाल यादव ने कहा कि अंशुल यादव ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अंशुल यादव। मुजफ्फरनगर के कुटबी गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की पत्नी सुनीता बलियान के साथ उनकी मां और परिवार की अन्य महिलाओं ने कुटबी प्राथमिक कन्या पाठशाला में कतार लगाकर मतदान किया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर महाराजगंज में भारी उत्साह देखने को मिला। चुनावी मैदान में उतरे जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान सहित कुल 4 पदों के लिए 27,542 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल टीमों का गठन भी किया गया है। एटा में हो रहे पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम न होने पर लोगों में काफी रोष है। पब्लिक ने की बूथ पर चढ़ाई। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार किए गए। लोनी इलाके में पुलिस पर लोगों ने पथराव किया था। पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस। लोगों ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के आरोप में पीटा था। पुलिस पर भी पथराव किया गया था। हापुड़ के मीरपुर कला में मामूली विवाद को लेकर अंधाधुंध गोली चली। इस दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जिसमें व्यक्ति को गोली लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना पर एसएसपी सर्वेश मिश्रा का कहना है कि मजदूरी के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद में पलायन की एक बार फिर तस्वीरें सामने आई। कौशाम्बी बस डिपो पर पहुंच रहे लोग, बस स्टैंड पर लगी लोगों की भीड़, अपने गांव की तरफ निकलने को प्रवासी मजदूर। गाजियाबाद के लोनी के बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लोनी के बाजारों में भयंकर भीड़ उमड़ी है। एसडीएम ने महिलाओं और दुकानदारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मानने के लिए जागरूक किया। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि एक बार दुकान में 4 से ज्यादा लोग ना देखे जाए। श्रावस्ती जिले के लोनियनपुरवा इटौझा गांव में भीषण आग लग गई। भीषण आग से 2 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की टीम। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप से पूरा देश परेशान है। इसी सिलसिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बैठक हुई। बैठक में डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति समेत अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। रुड़की जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मेहवड कला गांव का है।
जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर जबरेड़ा में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक ने कहा कि आए दिन हो रही घटनाओं का जांच सीबीआईडी से कराने की मांग की गई है। साथ ही भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क के दिन बहुर गए हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। पिछले कई वर्षों से यहां के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बुरी तरह टूटी हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण कार्य 1.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही थी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2757 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 37 लोगों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 1856 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही प्रदेश भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर एम्स ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में दवाएं हैं, दवाओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया गया है। 54 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। मंत्री गणेश जोशी और हरक सिंह रावत देर रात एकता विहार स्थित धरना स्थल पहुंचे और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि 22 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनका मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। दरअसल सभी उपनल कर्मी उनकी तनख्वाह काटे जाने के कारण पिछले 54 दिनों से धरने पर बैठे थे।